कर रहे थे, वहीं ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही थी। इस सब के बीच बड़ी खबर ये, ईरान इजराइल में कोई सीज फायर नहीं है। ये तेहरान टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। तेहरान टाइम्स कह रहा है और फार्स न्यूज ने भी सीज फायर की बातचीत को सिरे से खारिज किया है, उसे नकार दिया है। और अब सवाल इसी को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप जिस सीज फायर को लेकर यहां पर सामने आए थे, क्या वो सीज फायर लागू होगा या नहीं। हालांकि 6 घंटे के बाद की ड्यूरेशन की तरफ से बताई गई थी कि 6 घंटे बाद ये सीज फायर शुरू होगा और बारी बारी से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले करना, एक दूसरे पर अटैक करना बंद कर देंगे। लेकिन सवाल इसको लेकर, कल जिस तरह से रात के वक्त में मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस हैं, खासतौर पर कतर में, खासतौर पर इराक में, यहां पर जो अटैक ईरान की तरफ से किए गए थे, उसके बाद दरअसल ये तमाम हालात यहां पर बने हैं कि देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान हुआ। इस सबके बीच बड़ी खबर, इजराइल ने एक बार फिर से तेहरान को टारगेट करते हुए यहां पर अपने फाइटर जेट से यहां पर अटैक्स किए। लगातार अपनी एयरफोर्स के जरिए इजराइल अटैक कर रहा है और इस बार एक बार फिर से उसके निशाने पर तेहरान रहा। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के, सीज फायर की घोषणा के 30 मिनट बाद ये बड़ा अटैक यहां पर किया गया। और इस सबके बीच बड़ी खबर ये भी, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, 6 घंटे के बाद सीज फायर लागू होने के बाद एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि लगातार इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है और ईरान उस पर एग्रेसिव रिटेलिएशन कर रहा है। यहां तक कि तेहरान टाइम्स कह रहा है किसी तरह की कोई सीज फायर की बात नहीं है, ये तेहरान टाइम्स कह रहा है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगातार जिस तरह के दावे कर रहे हैं, इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच वॉर से जुड़ी इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग ये है कि इजरायली हमलों में एक और ईरान के साइंटिस्ट की मौत की खबरें। ईरान के एक और साइंटिस्ट को इजराइल ने निशाना बनाया है और यहां पर उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। इस सब के बीच लगातार 12 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के मारे जा चुके हैं। इजराइल के अटैक में उसके टॉप जनरल्स ईरान खो चुका है और इसीलिए ईरान किसी भी शर्त पर, किसी भी सूरत में सीज फायर को तैयार नहीं है, वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। इस सब के बीच ये बड़ी खबर आपके सामने, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों के यानी कि ईरान और इजराइल को वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये इजराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स लगातार अटैक कर रही है, तेहरान को टारगेट करते हुए, ईरान को टारगेट करते हुए, जिसमें एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबरें। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी नकारा जा रहा है इस बात को, क्योंकि जो फार्स न्यूज एजेंसी ईरान की और तेहरान